फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आपने सुना हो या ना सुना हो, बट ये एक आपके लिए पैसिव इनकम ज़रूर क्रिएट करेगा जिसका नाम है डिविडेंड। हम डिटेल में आपको कंसेप्ट समझाएंगे, सो आप हमारे साथ आगे वीडियो में जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सो डिविडेंड क्या होता है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी के अर्निंग्स का अपने शेयर होल्डर्स को, और ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। डिविडेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन क्वार्टरली बेसिस पर होता है, और ये एक रिवॉर्ड है जो कैश या फिर री इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल स्टॉक के फॉर्म में पे किया जाता है। स्टॉक को समझने के लिए हमें डिविडेंड यील्ड के कंसेप्ट को भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड यील्ड फाइनेंशियल रेशियो है जो शो करता है कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करती है हर एक साल रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस। कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। अब हम आपको डिविडेंड एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ये एक स्टॉक डिस्कशन है जिनमें अगर आपने हिस्टोरिकली इन्वेस्ट किया होता तो एटलीस्ट आप 10 लाख डिविडेंड इनकम कमाते हर एक साल। ये डिटेल्स हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं एबीसी लिमिटेड में एट ₹10 पर शेयर। सो आपने डिसाइड किया है इस इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर तक होल्ड करने के लिए, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। सो 12 महीने के बाद आप देखते हैं एबीसी लिमिटेड ट्रेड कर रहा है एट ₹30 पर शेयर। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज हो गई है 1000 रुपए से 3000 रुपए तक। सो क्या आपका 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ? नहीं, आपके प्रॉफिट 2000 से ज्यादा है डिविडेंड की वजह से। अगर अज्यूम करें इन 12 महीने के पीरियड में कंपनी डिविडेंड देती है ₹1 पर शेयर 2 बारी, जैसा कि आप 100 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, सो आपको 200 रुपए का एडिशनल अमाउंट मिल गया है। सो आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है 2200 रुपए का। अब मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगी जिन्होंने अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और साथ में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है रेवेन्यू में, जिसमें हर एक पैरामीटर का अलग अलग स्टेक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में, जो एक मेटल बेस्ड कंपनी है जिसने 14 दिसंबर 2023 को 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 14 जुलाई को 7 रुपए का, 29 मार्च को 26 रुपए का, 30 जनवरी को 13 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। प्रमोटर का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 64.92% का है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो स्टेक है वो 0.75% का है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो स्टेक है वो 32.52% का है, और पब्लिक का 1.81% का स्टेक है। रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ है ₹22,629 अमाउंट 2021 से 2023 में ₹34,098 अमाउंट तक पहुंच गया है। अब हम डिस्कस करेंगे वेदांता कंपनी के बारे में। ये भी एक मेटल बेस्ड कंपनी है जिसने 30 मई 2023 को 18.5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 6 अप्रैल को 20.5 रुपए का किया है, 3 फरवरी को 12.5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो प्रमोटर का स्टेक है इस कंपनी में वो 63.71% का है। FII का जो स्टेक है वो 7.82% का है। DII का जो स्टेक है वो 10.66% का है। पब्लिक का जो स्टेक है वो 17.74% का है। रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है 2019 से 2023 तक।
आप देख सकते हैं रुपीज़ 92,048 अमाउंट से रुपीज़ 1,47,030 अमाउंट तक। अब हम एक कोल बेस्ड कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 21 नवंबर 2023 को वो 15.25 का किया है, 18 अगस्त को 4 रुपए का किया है, 8 फरवरी को 5.25 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। प्रमोटर का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 63.13% का है, FII का 7.8% का है, DII का 24.17% का है और पब्लिक का स्टेक 4.91% का है। रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है रुपीज़ 1,38,251 अमाउंट तक 2023 में। अब हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क कंपनी के बारे में जो आप शायद सुनते भी होंगे, जिसका नाम है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। इस कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 14 सितंबर 2023 को वो 3 रुपए का किया है, 13 फरवरी को 67 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। प्रमोटर का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 58.45% का है, FII का 1.47% का है, DII का 13.92% का है और पब्लिक का 26.15% का है। रेवेन्यू में थोड़ा डिप हुआ है 2023 में, 2022 से काफ़ी कम है, रुपीज़ 878 अमाउंट तक। अगर आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 10 लाख इनकम जनरेट होगी हर साल, अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स ने डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर किया है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है और पैरामीटर्स का स्टेक भी अच्छा है क्योंकि कंपनीज ट्रस्टवर्दी हैं। सो डिविडेंड कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम आपको सामने दिए गए टेबल के थ्रू बताएंगे। जो सारा डेटा है वो 8 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग है। आज की डेट के अकॉर्डिंग चेंज इन प्राइस हो सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2023 में वो ₹52 का किया है, शेयर प्राइस 323, टोटल शेयर्स टू बी परचेज्ड 3600, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11,62,800, टोटल डिविडेंड अर्न का जो अमाउंट बना है वो टोटल शेयर्स टू बी परचेज्ड इनटू डिविडेंड अमाउंट, सो 3600 इंटू 52 जो आया 1,87,200, जिसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 16% का है। वेदांता कंपनी ने जो डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर किया है 2023 में वो ₹52 का किया है, शेयर प्राइस 245, टोटल शेयर्स टू बी परचेज्ड 4650, टोटल इन्वेस्टमेंट 11,39,250, टोटल डिविडेंड अर्न जो बना वो 4650 इंटू 52 जो आया 2,41,800, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करीबन 21% का है। कोल इंडिया ने जो डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया है 2023 में वो 24 रुपए का किया है, शेयर प्राइस 351, टोटल शेयर्स टू बी परचेज्ड 3450, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 12,10,950, टोटल डिविडेंड अर्न जो बना वो 3450 इंटू 24 जो आया 82,800, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करीबन 6% का है। टीवी टुडे नेटवर्क ने जो डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया है 2023 में वो 70 रुपए का किया है, शेयर प्राइस 212, टोटल शेयर्स टू बी परचेज 7,000, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 14,84,000, टोटल डिविडेंड अर्न 7,000 इंटू 70 जो आया 4,90,000, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करीबन 33% का है।
सो आप देख सकते हैं जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 50 लाख से भी कम है और टोटल डिविडेंड अर्न का अमाउंट 10 लाख से ऊपर जा रहा है, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का है। सो दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। ये रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक का, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आप किस फाइनेंशियल टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे इसकी रीच बढ़ सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।